हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर जो अच्छे नहीं चल रहे वो चल रहे हैं ये सोकॉन ब्लॉगर के ग्रह और नक्षत्र, क्योंकि इन लोगों को लगा है पार्टी दोस्त। क्योंकि ये लोग कुछ भी कर लेते हैं, किसी भी पार्टीज में जाते हैं, कितना भी कम लोगों को बुलाते हैं उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ उस पार्टीज में ऐसी होती है कि इन लोगों के ऊपर कंट्रोवर्सी का एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता है। हम रिएक्शन वालों को एक नया कंटेंट मिल जाता है और इन ब्लॉगरों के लिए भी एक नया कंटेंट बन जाता है। 4-5 वीडियो तो ये आराम से इस टॉपिक पे निकाल ही लेंगे और कुछ ऐसी ऐसी टिप्पणी कर देंगे अपनी साइड से कि लोग बोलेंगे ही, फिर ये लोग आएंगे अपनी सफाई देने के लिए, ऐसा सब कुछ। तो यहाँ पे बीते दिन थी आकांक्षा अनूप की बेटी की बर्थडे पार्टी, जिसमें शायद उनकी बेटी कृषा है, उसका 2nd बर्थडे था। देखो, मैंने वो वाला जो आकांक्षा का जो सीरीज है बहुत ही भगा भगा कर ही मैंने देखा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो हमारी सरिता जेठू जी है वो काफी ज्यादा ट्रोल हो रही थी। पर मैंने इस टॉपिक पे कोई भी टिप्पणी करने की और कोई भी मैंने उतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया था, क्योंकि मैं बस यही देख रही थी कि चीजें क्या 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 कैसे कैसे चल रही है। तो बीते दिन थी आकांक्षा अनूप की बेटी की बर्थडे पार्टी, जिसमें उन्होंने बहुत ही कम फ्रेंड्स को बुलाए थे। वो जो फ्रेंड्स का जो एक ग्रुप था इन लोगों का, जैसा कि अभी कंट्रोवर्सी के दौरान बहुत सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल गया था, तो जिसमें उन्होंने शायद मलिक फैमिली को भी इन्वाइट किया था। तो मलिक फैमिली उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, मलिक फैमिली नहीं आई थी। और जो आई थी बर्थडे पार्टी में वो थी भोपाल की बहू, सरिता जेठू, स्वाति अंकुश और कामनी सिंह। और भी 1-2 होंगे जिनका नाम मुझे नहीं पता, और क्योंकि मैंने वो वाला जो सीरीज है उतना फॉलो ही नहीं किया था। तो यहाँ पे आकांक्षा की भी ड्रेसिंग सेंस को लेकर कुछ ना कुछ जो बातें हो रही हैं, क्योंकि आकांक्षा, देखो आकांक्षा वैसे ही तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आकांक्षा ने जो ड्रेसअप किया था वो भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। आकांक्षा ने अपना वेट लॉस भी किया हुआ है, तो आकांक्षा बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन आकांक्षा इतनी खूबसूरत है, उसके बाद जब खूबसूरत लोग, बहुत ज्यादा गोरे लोग जब मेकअप करते हैं ना, तो कई बार वो मेकअप जो है वो ओवर सा दिखता है। पर आकांक्षा जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं उनके हस्बैंड की ट्रोलिंग हो गई है कि बेटी के बर्थडे में पापा जो है वो ट्राउजर में ही आ गए थे बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और इनफैक्ट जो बर्थडे गर्ल है उसको भी लोगों ने बोला, क्योंकि देखो विंटर टाइम है, लेकिन बर्थडे गर्ल जिस तरीके की उनकी जो केक थी, बहुत ही लेविश केक था, बहुत ही बड़ा सा और यूनिक सा केक उन्होंने कट करवाया था, जो कि बहुत ही अच्छा था। लेकिन वही जो बच्चे का जो ड्रेस था वो कहीं ना कहीं उस पार्टी, उस माहौल में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि आकांक्षा खुद ही कहती है कि वो एक फैशन डिजाइनर है। वहीं जो सरिता जी की जो बेटी है वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, उसकी जगह पे उसकी जो ड्रेस है वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि केशवी ज्यादा प्यारी लग रही थी और केशवी ही बर्थडे गर्ल ज्यादा लग रही थी। तो देखो यहाँ पे बच्चों में कंपैरिजन नहीं है, बात हो रही सिर्फ यहाँ पे कपड़ों की, क्योंकि यहाँ जो मुद्दा शुरू हुआ है और ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो हुई है कपड़ों को लेकर। वहीं पे जो हमारी भोपाल की बहू है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, कामिनी भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन और जो हमारी स्वाति है छोटी सी प्यारी सी, वो भी काफी अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कपड़ों का जो मामला हो गया और कपड़ों के ऊपर जो बवाल हो गया वो हो गया है सरिता जी के ऊपर। तो सरिता जी ने सबसे पहले तो एक रेड कलर का बॉडी हगिंग टाइप का एक मिडी ड्रेस पहना हुआ था, जो कि उनके ऊपर देखने में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे बात हो रही है ड्रेसिंग सेंस की, जो कि सरिता जी का इस वक्त जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं है कि सरिता जी जो है वो वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती है, और वेस्टर्न ड्रेसेस जब लोग पहनते हैं तो उसमें अच्छे नहीं लगते हैं। पर बहुत टाइम से सरिता जी, जब से केशवी हुई है उसके बाद से सरिता जी को वेस्टर्न ड्रेसेस में नहीं देखे गए हैं। और कई बार क्योंकि सरिता जी को भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का मौका नहीं मिल पाया है, जो कि हम लोग अक्सर ब्लॉग में देख पा रहे हैं, तो उनके पास भी एक मौका था कि यहाँ पे मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनूंगी, और बस गलती वो हो गई इनसे कि
इनका जो ड्रेसिंग सेंस है इन्होंने थोड़ा गलत चूज कर लिया था, क्योंकि अभी जो देखो, अब आपको इसको बॉडी शेमिंग लेनी है, आपको इसमें को जो लेना है आप ले सकते हो, लेकिन आपको जो लोग एक एडवाइस करता है वो आपको एडवाइस करेगा। बॉडी शेमिंग की बात है तो मैं खुद ही 90 kg की हूँ फिलहाल। अभी बहुत लोग नहीं बताते अपना वेट, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं अभी जो है वो मेरा वेट जो है वो 90 चला गया है, और मैं खुद भी अभी जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो ये तो हो गई मेरी बातें, क्योंकि मैं अपनी बातें बीच में ऐड करना भूलती नहीं हूँ। उसका भी रीजन ये है क्योंकि मैं जितना भी रिएक्शन देती हूँ वो मैं एक बार खुद पे अप्लाई करके देखती हूँ, और खुद पे अप्लाई करती हूँ कि यहाँ इस जगह पे अगर मैं होती तो मैं कैसे रिएक्शन देती। तो यहाँ पे जो सरिता जी की जो वेट है आई थिंक 90+ ही होगा उनका वेट। और उसके बाद उन्होंने जो वो शॉर्ट एकदम पूरा टाइट सी जो मिडी उन्होंने पहनी थी, जो कि उनके ऊपर बिल्कुल भी शूट नहीं कर रहा था, जो कि ऑडियंस ने उनको उस वीडियो में बार बार बोले हैं। किसी ने बोला कि रेड बुल लग रही है, किसी ने बोला गैस सिलेंडर लग रही है, तो किसी ने कुछ, और बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया कि आप ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनो। वहीं उन्होंने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी जो कि पार्टी में उन्होंने पहना हुआ था, और उसके ऊपर जो उन्होंने जो ब्लेजर डाला हुआ था, तो ब्लेजर जो है वो उनकी जो टमी एरिया है और उनके जो कपड़े मतलब उनकी जो बॉडी है उसको वो हाइड कर रहा था। तो वो ब्लैक वाला ड्रेस जो है वो उनको अच्छा लग रहा था, उनको कॉम्प्लीमेंट थोड़ा कर रहा था। लेकिन वो जो जब उन्होंने एंट्री लिया और वो जो रेड वाली ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी, वो बिल्कुल भी कहीं से अच्छी नहीं लग रही थी। देखो कई बार होता है कि हम ड्रेसेस तो पहनते हैं, कई बार हम कुछ ड्रेसेस ऐसे पहनते हैं जो कि हमें अच्छी नहीं लगती। अब बहुत टाइम हो गए सरिता जी को वेस्टर्न वेयर किए हुए, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो कुछ ऑडियंस ऐसी होंगी जो कि उनको पहले से मिली होंगी। आप लोग अगर देखे होंगे तो सरिता जी की टिकटॉक टाइम की एक वीडियो है जिसमें वो शॉर्ट्स स्कर्ट में है और छोटे से क्रॉप टॉप में है जो कि ब्लैक है। शायद वो इंडिया का है या इंडिया से बाहर है वो मुझे नहीं पता। वो वाली में देखना आप सरिता जी कितनी प्यारी लग रही, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है वो ब्लैक ड्रेस में, जो उनकी बहुत पुरानी रील है जब वो बहुत ज़्यादा पतली दुबली हुआ करती थी, तो उस वक्त की है। वहीं स्वाति ने भी उसी टाइप की वेस्टर्न ड्रेसेस पहने हुए थे, लेकिन स्वाति पतली दुबली है तो उस पर वो ड्रेसेस ज़्यादा सूट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेसेस जो प्लस साइज में आते हैं, प्लस साइज में भी काफ़ी अच्छे वेस्टर्न ड्रेसेस आते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐप, बहुत सारी ऐसे स्टोर्स है जहाँ पे वेस्टर्न ड्रेसेस मिलते हैं, और वो जो मॉडल होती है वो भी प्लस साइज की ही होती है। इनफैक्ट आजकल तो मैं देख रही हूँ 6XL तक के मतलब कि जो साइजेस हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो और वो सारे ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं जब लोग उस टाइप के पहनते। पर यहाँ पे जो सरिता जी का जो ड्रेसिंग सेंस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेकार था, जो कि ऑडियंस को पसंद नहीं आया। अब मुद्दा ये हो गया इनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कि इनको हो रही है बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग, और बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो रिएक्शन चैनल जो कि सरिता जी के लिए वीडियो अच्छे वे में बनाते थे, बहुत ही उनको मतलब उनकी गलतियों पे भी उनको छुपाते थे, लेकिन देखो कोई भी आंखों देखी मक्खी जो है वो निगल नहीं सकते। यहाँ पे दो पार्टीज की जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, और यहाँ पे आपके लुक के ऊपर आप जैसी लग रही थी, क्योंकि जब आप कोई भी ड्रेस पहनती है, आप जब मारवाड़ी अटायर में आती है तो आपको लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि आप उसमें साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी का रूप लगती हो। वो जो आप एक नोज रिंग पहनती हो, ये रिंग वाली, वो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर खिलता है। तो आप जैसा आपका लुक होगा वैसा आपको जो है वो मिलेगा, आपको कमेंट्स के द्वारा, आपको रिएक्शन के द्वारा। तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो कि इनके फेवर में वीडियोस बनाते थे, उनमें से कुछ ने तो इनको राखी सावंत तक का टैग दे दिया है कि यूट्यूब की राखी सावंत, और बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो है वो अपना अपना जो उनको जैसा लग रहा है वो वहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन देखो मैं ये कहूँगी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि उन रिएक्शन चैनल वालों ने ऐसा बोलो वैसा बोलो, क्योंकि देखो जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको सच्ची एडवाइस ही देंगे। और मुझे लगता है कि जो लोग आपको ऊपर से कि हाँ इसको बुरा लग गया तो ऐसा वैसा, तो वो लोग आपको बटरिंग करेंगे। इनफैक्ट मुझे
आपको सरिता जी आपको खुद भी सोचना चाहिए, जब आप ड्रेसअप होते हो तो आपको खुद में ही एक ऐसा फील होता है कि क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ या नहीं लग रही, कहीं से ओवर तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं जा रहा। लेकिन आपने खुद भी शायद इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैं जब भी वेस्टर्न वेयर करती हूँ, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न नहीं वेयर करती हूँ, मैं बहुत ही ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ जिसमें मेरी बॉडी जो है वो अच्छी भी लगे, मैं कंफर्टेबल भी लगी, और जो कि है मैं अगर चलूँ तो हाँ अच्छी लगूं। इनफैक्ट आपके पति हैं, वो भी अगर आपको सामने से देख रहे थे, वो भी आपको बता सकते थे कि ये आपके ऊपर जा रहा है या नहीं, या फिर नहीं। और सबसे पहली बात तो इंसान को खुद में ही फील आ जाता है कि ये थोड़ा ओवर हो गया, थोड़ा ऐसा हो गया, पर हो जाता है कभी कभी जो चीजें हो जाती हैं। बहुत बार हमारे जो बॉलीवुड एक्ट्रेस या फिर टीवी एक्ट्रेस है, उनको तो इन चीजों का आए दिन सामना करना पड़ता है। ये लोग आप देखते होंगे, बहुत सारे स्लैब्स जब ड्रेसअप होती हैं उसके बाद वो लोग पिलो रख लेती हैं या फिर लेग्स के ऊपर लेग्स डाल के रखती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के होते वो उनको कवर अप कर देते, क्योंकि लेग्स के ऊपर लेग्स रखने में भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज को कॉम्प्लीमेंट के जैसे लेना चाहिए, आपको इस चीज के लिए ऑफेंड नहीं होना चाहिए। और इस कंट्रोवर्सी में आग में घी डालने वाला जो काम किया है वो किया है सरिता जी की एक कम्युनिटी पोस्ट, जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होती और चोरों को इज्जत रास नहीं आती। और खास करके उन्होंने ये भी लिखा कि ना तो ये मैं चोरों के लिए बोल रही, ना तो मैं ये कुत्तों के लिए बोल रही हूँ। ऐसा करके उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया है। तो अब ये जितने भी ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस उनको बीते 2-3 दिन से ट्रोलिंग हो रही है उनकी ड्रेस को लेकर, और रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनफैक्ट उन पे जो है वो बहुत सारे रिएक्शन दे चुके हैं, क्योंकि जो जिसको जब जैसा लगा उन्होंने उनके ऊपर रिएक्शन दिया। इनफैक्ट सरिता जेठो जी खुद ही बोलते हैं एक समय पे कि मैं रिएक्शन चैनल वालों को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, मैं रिएक्शन चैनल वालों को इतना मतलब कि वो खुद ही अपने शब्दों से बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों जो होते हैं वो जनता की आंखें होती है, जनता की आवाज होती है। और जब रिएक्शन चैनल वालों ने इनके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, इनके लिए कुछ बोलना शुरू कर दिया, जो रिएक्शन चैनल वाले इनके लिए इतनी मीठी मीठी बातें, इनकी गलतियां भी छुपा देते थे, वो रिएक्शन चैनल वाले आज 2-4 शब्द उठा दिए, जो कि इनके अगर देखा जाए तो एक तरीके से इनके फायदे के लिए ही वो चीजें थी। कि अगर ये चीजें अगर देखो आपको एक पुश मिलता है कहीं से, आपको अच्छा अगर देखो आपका दिल रखने के लिए लोग आपको ये बोल दे कि आप नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो, नहीं ठीक है पर थोड़ा सा देख लेना ऐसा वैसे, तो वो शुगर कोट हो जाती है चीजें, और वो आगे चल के आपको जो है वो एक बूस्ट दे जाती है कि आप आगे चल के भी ये चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से आपको ट्रोलिंग मिल गई है, इस तरीके से आपके साथ चीजें हो गई हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ड्रेसअप होगे या फिर आप कुछ भी पहनने से पहले, कुछ भी करने से पहले 2 बार अपने मन में जरूर एक बार सोचोगे कि नहीं ये चीजें हमें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। और हर चीज के लिए अलग अलग जो ड्रेस होती है, हर चीज हर जगह पे सूट नहीं करती है। शायद यही आपसे गलती होगी। अगर आपने इसके कंप्लीट वेस्टर्न की जगह अगर आपने इंडो वेस्टर्न वेयर किया हुआ तो वो आपके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से जाता, या फिर कोई अच्छी सी सूट आपने वेयर की होती, कोई 1 पीस पहना होता जो कि अच्छा होता, जो कि आपकी बॉडी से थोड़ा ढीला ढाला होता, कफ्तान टाइप का कुछ पहना होता, तो आपके ऊपर वो चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती। पर यहाँ पे जो रिएक्शन चैनल वालों ने बोल दिया है, तो अब ये इनकी ये जो कम्युनिटी आने के बाद रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो अपने ऊपर चीजें ले रहे हैं, और जो कमेंट्स करने वाले हैं, जो कि इनके सब्सक्राइबर है, इनके जो लोग हैं, वो इन चीजों को वहां पे ले रहे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल भी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये किसके लिए बातें हो रही हैं। जब इस चीज पे रिएक्शन बनने लगे, बहुत सारी बातें होने लगी, तो जाके जेठू जी और सरिता जी की जो एक और कम्युनिटी आती है, वहां पे ये बोलते हैं कि मेरी जो कल की जो कम्युनिटी आई थी वो तो ना तो किसी रिएक्शन चैनल के लिए आई थी, और ना ही वो हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए है, वो किसी और के लिए है। पर वहां पे उन्होंने किसी और का कोई भी नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया होता। जब माहौल बिल्कुल शांत है, जब माहौल बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो फिर से एक बार फिर से
मैं यही कहूंगी कि उंगली करने की या फिर कंट्रोवर्सी करने की फिर से एक नई शुरुआत और एक नई पहल हो रही है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि उनके पास फिलहाल टाइम नहीं है और इसलिए वो वीडियोस नहीं बना रहे, लेकिन आज उन्होंने वादा किया है कि वो आज वीडियोस लेकर आएंगे। मैंने अभी जब मैं बैठी हूँ वीडियोस बनाने के लिए तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी वीडियो नहीं आया है। उसके बाद मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, तो अभी तक उनका कोई भी वीडियोस नहीं आया है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो कंट्रोवर्सी जो हो गई है, क्योंकि अब ये जो व्लॉगर्स हैं इनको दाल रोटी सब्जी बनाते हुए कोई देखना नहीं चाहता है और ये कब तक एक ही चीज करते रहेंगे और कब तक कहाँ कहाँ ट्रैवल करते रहेंगे। ट्रैवल करने के चक्कर में इनकी कंट्रोवर्सीज हो जाती है, इनके जितने भी भेद है वो खुल जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो अब भी ये जो जितने भी क्रिएटर, जितने भी ब्लॉगर है, वो सारे 2 ही काम कर रहे हैं, या तो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर मीशो का जो सामान है वो ही बेच रहे हैं। और तो इन लोगों में मुझे कोई टैलेंट, आप इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब, फेसबुक कहीं भी चले जाओ, मीशो मीशो मीशो, ये ले लो, आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे लिंक क्लिक करो, वहां देख रहे हो तो वहां डीएम करो, वहां पीपी लिखो, वहां लिंक लिखो। तो मतलब कि यही सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेलिंग चल रही है। और उसके अलावा अगर कुछ चल रहा है तो वो चल रही है कंट्रोवर्सी। तो आप देखते हैं कि नेक्स्ट टारगेट कौन होता है और ये जो कंट्रोवर्सी और कंट्रोवर्शियल जो लाइन उन्होंने लिखी है वो किसके लिए लिखी है। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।